हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज हम यही देख रहे थे, लास्ट की क्लास में हमने यही देखा था कि जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसको एक फोर्स लगेगा, यानी कि जब भी एक धारावाही चालक को आप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो उस पर एक बल लगता है ना। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये जो बल लगता है यही मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर के पीछे का सिद्धांत यही बल है। मोटर इसी कारण घूमेगी क्योंकि यहाँ पर एक बल लगता है, जिसके कारण मोटर का आर्मेचर घूमेगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। चलिए, तो बात करते हैं आगे कि अब हम सर डायरेक्शन कैसे पहचान सकते हैं कि मोटर के जो फोर्स लग रहा है यानी कि जो बल लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा होगा। तो उसके लिए हमारे पास होता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये बात ध्यान रखेंगे, लेफ्ट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसमें थंब है, आपका आपकी फोर फिंगर है और आपकी एक मिडिल फिंगर है, यानी कि आपकी ये तीन उंगलियां ये बेसिकली क्या बताएंगी आपको, इस फोर्स के बारे में बता पाएंगे। देखिए, जब आप अपनी इन तीन उंगलियों को इस तरीके से रखें कि ये एक दूसरे के लंबवत हो यानी कि परपेंडिकुलर हो, देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इस उंगली को खोलेंगे तो ये उंगली आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। आपका अंगूठा, आपका फोर फिंगर, आपकी मिडिल फिंगर, यानी कि आपकी जो मिडिल फिंगर है, फोर फिंगर है और थंब है, ये आपस में 90-90 डिग्री में होने चाहिए, 90-90 डिग्री में होनी चाहिए। यदि ये 90-90 डिग्री में आप खोलो अपने लेफ्ट हैंड के, तो आपका जो अंगूठा है, आपका अंगूठा बताएगा आपको फोर्स की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? फोर्स की डायरेक्शन। यानी कि ये आपका अंगूठा जो है, ये अंगूठा ये आपको बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, बल की दिशा। ठीक है, तो एफ ये आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि बी। और ये बताएगा आपको आई यानी कि करंट, यानी कि धारा के बारे में आपको बताएगा। तो जब आप अपने इन उंगलियों को इस तरीके से रखेंगे तो आपका जो अंगूठा है ये क्या बताएगा? फोर्स बताएगा, मोशन यानी कि कहाँ की तरफ वो कंडक्टर मूव कर रहा है, मोशन यानी कि गति। ये फिंगर आपकी जो फोर फिंगर है आपकी फील्ड बताएगी, यानी कि ये बताएगी आपके चुंबकीय क्षेत्र को। और ये उंगली जो है आपकी करंट को बताएगी, यानी कि किसको बताएगी? धारा को। तो हम इस तरीके से याद रखेंगे कि व्हेन वी एक्सटेंड लेफ्ट हैंड, यानी कि जब हम लेफ्ट हैंड की तीन उंगलियों को, थंब, फोर फिंगर एंड मिड फिंगर को परपेंडिकुलरली एक दूसरे के रखेंगे, सो थंब पॉइंट करेगा हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर फिंगर पॉइंट करेगी हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस मिडिल फिंगर विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो अंगूठा है ये बल बताएगा, ये फोर फिंगर आपकी क्या बताएगी? ये बताएगी आपके चुंबकीय क्षेत्र को, और ये जो उंगली मिडिल फिंगर है आपकी, ये आपकी बताती है हमारी करंट की दिशा को। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हमें क्या करना है, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। और याद रखिएगा फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है ये क्या बताता है? तो ये फोर्स बताता है, ये बल बताता है उस चालक पे जिसको हमने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा था। ठीक है, तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या कहता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? ठीक है, इसके बारे में हमें ये बताता है। ठीक है, तो हमें फोर्स कैसे पता लगेगा? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो यहाँ पर यही लिखा है, देखो, वी कंसीडर्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फाउंड दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? जो बल लग रहा था करंट था, और जो चुंबकीय क्षेत्र था ये एक दूसरे के लंबवत था। तो जो बल लग रहा था वो भी लंबवत लग रहा था, वो भी 90 पे लग रहा था। और इसको हम कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं? सिंपल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो क्या कहता है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? कई बार ये पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको आप बताएं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या स्टेट करता है, क्या स्टेटमेंट है इसकी? तो ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार, इस नियम के अनुसार, स्ट्रेच द थंब, अपने अंगूठे को, अपनी फोर फिंगर को, इस वाली उंगली को, और मिडिल फिंगर को, यानी कि ये वाली उंगली। ठीक है, ये मिडिल फिंगर हो गई, ये मिडिल फिंगर हो गई, ये आपकी फोर फिंगर हो गई, और ये आपका थंब हो गया। इन तीनों को आप क्या करें? स्ट्रेच करें लेफ्ट हैंड के, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस तरीके से करें कि ये एक दूसरे के क्या है? लंबवत है, ये एक दूसरे के लंबवत हो, 90 डिग्री पे हो। और याद रखेंगे आपके लेफ्ट हैंड का। तो जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, यानी कि ये जो फिंगर निकलेगी आपकी, ये वाली, ठीक है, ये वाली फिंगर निकलेगी, ये पहली फिंगर आपको क्या बताएगी? आपको बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो आपकी सेकंड फिंगर है, यानी कि जो मिडिल फिंगर है, ये जो सेकंड फिंगर है, ये बताएगी आपको डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि ये धारा बताएगी। और जो आपका थंब है, जो आपका अंगूठा है, ये अंगूठा आपका बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि ये बेसिकली आपको फोर्स के बारे में बताएगा उस कंडक्टर। ठीक है,
चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को, और ये क्या निकालने के काम आता है, फोर्स ऑन द कंडक्टर, यानी कि बल बताता है उस चालक। नेक्स्ट आगे हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, डिवाइसेस दैट यूज, यानी कि वो डिवाइस, वो यंत्र जो बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटेड हैं, यानी कि बात करते हैं, उनके अंदर क्या क्या आती है, यानी कि वो यंत्र जो धारावाही चालक और साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र इंक्लूड करते हैं। उसके अंदर आता है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक जनरेटर जिन्हें जनरेट कहते हैं वो लाउड स्पीकर हो गए, मोटर हो गई जो मोटर में आप बता ही रहा था, माइक्रोफोन हो गए, और कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि किसी को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट है। यही सारी की सारी चीजें क्या बताती हैं, इसके बारे में बताती है, यानी कि ये बात करती है मैग्नेटिक इफेक्ट की, और हमें भी कह सकते हैं ये बात करती है करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसे भी हम नोट करेंगे क्योंकि ये भी आपको क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एग्जांपल्स बता दो, ये उदाहरण बता दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू इट। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र के राइट एंगल यानी कि लंबवत जाता है, जैसे वो क्वेश्चन में फिगर में दिखाया गया। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देखो ऊपर से ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है और इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, उसके ऐसे 90 पे जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि आपको ये बताना है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इस पे बल कहाँ लगेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन तो यूं जा रहा है, यानी कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे दिखेगा तो आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत बहती है धारा। अगर इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है तो करंट इसके उल्टा जा रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है तो करंट इसके उल्टा जा रहा होगा, उल्टा जा रहा होगा, क्या जा रहा होगा, उल्टा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट नीचे जा रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट आता है। ये हमने पढ़ा भी था, हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था। तो यहाँ पर यही वो कह रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि फोर्स भी हमेशा लंबवत लगता है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के, यानी कि धारा के और चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा लंबवत लगेगा हमारा फोर्स। तो बेसिकली हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो चलिए याद करते हैं लेफ्ट हैंड रूल, ये तीन चीजें हैं। अब देखिए ये हमारा क्या बताता है, ये बताता है करंट। तो करंट कहाँ जा रहा है, करंट देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने इसको ऊपर घुमा दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डाल दी, देखो तो ये पेज दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो देखो आपने क्या किया, आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्ट, देखो एफ फोर्स अंगूठा बताता है, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये बताता है करंट, यही तीन चीजें। आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगली घुमा दी, और करंट की डायरेक्शन में आपकी ये चीज आनी चाहिए, यानी कि आपको दो चीज की डायरेक्शन में अपनी उंगली को अलाइन करना है। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर की तरफ, तो मैंने ये उंगली इधर अलाइन कर दी। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो मैंने पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होना चाहिए, करंट को लगाते हैं, तो करंट को जैसे ही हम करंट के साथ रखेंगे तो करंट ऊपर जाने लगा, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ जा रहा है, और अंगूठा देखिए, आप अगर देखेंगे तो अंगूठा इस पेज के अंदर जा रहा है, यानी कि जो हमारा फोर्स लग रहा होगा वो इनटू द पेज लग रहा होगा। बस यही हमसे कहा है। ये रहा क्वेश्चन, और यही चीज हमें लिखनी है कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट गिवन बिलो, एंड रिकॉल दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसलिए फोर्स जो लगेगा वो पेज के अंदर लगेगा, यानी कि जो बल होगा वो कहाँ लगेगा, इस पेज के अंदर। देखो ये पेज है, पेज के अंदर और इस पेज से बाहर, यानी कि आपकी तरफ। तो अगर बाहर की तरफ की बात होती तो बाहर बोलते हैं आउटसाइड द पेज, लेकिन यहाँ लिखा है इनटू द पेज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है बल, क्योंकि हमारा अंगूठा कहाँ जा रहा था, अंदर। और लेफ्ट ही हैंड रखना है, राइट नहीं रखना। अगर फोर्स निकालना है तो लेफ्ट हैंड ही रखेंगे, यानी कि अपना उल्टा हाथ ही रखेंगे। चलिए जल्दी से इसे नोट करें, ठीक है। अच्छा कई बार ना ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह ना प्रोटॉन लिखा होगा, कि प्रोटॉन भाग रहा है नीचे की तरफ। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो याद रखिएगा जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन कैसा होता है, धनात्मक आवेश होता है ना, प्रोटॉन धनात्मक आवेश होता है, तो जिधर प्रोटॉन जाएगा उधर ही करंट भी जाएगा। ये बात ध्यान रखना,
तो अगर कभी यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटॉन इधर की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाना है। आपको क्या करना है, करंट चेक करना है। करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो आपने करंट को कहाँ घुमा दिया, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड रखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र। अब ये उंगली कहाँ है, नीचे की तरफ। तो ये नीचे क्यों सर, क्योंकि करंट कहाँ जा रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, प्रोटॉन नीचे जा रहा है, ऐसे। तो अंगूठा देखो आपकी तरफ आ गया, तो अब आपका आंसर हो जाएगा, अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो आउटसाइड द पेज। ठीक है, इसे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बता दिया। कई बार ऐसा लिखा रहता है कि एक प्रोटॉन भाग रहा है, तो प्रोटॉन के ही डायरेक्शन में करंट चलता है और इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा पे करंट चलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो यहाँ पर भी यही बोला है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है, धनावेशित होता है। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली दो प्रोटॉन समझ लो, दो प्रोटॉन को जब हम साथ फेंक दें तो दो ही प्रोटॉन। वैसे तो हम एक हीलियम के एटम को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, एक हीलियम के अणु को या परमाणु को अल्फा कण कहते हैं। पर समझना पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, हमारे पास अल्फा का कोई मतलब नहीं, हमें पॉजिटिव से लेना देना है, धनात्मक से लेना देना है। प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इन इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट और ये होता है साउथ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब क्या बोला, देखो एक अल्फा पार्टिकल है प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट, उस अल्फा पार्टिकल को यहां फेंका गया इधर की तरफ, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि वो मुड़ कहां चला गया, ऊपर की तरफ मुड़ गया। यानी कि अगर आप गौर से देखेंगे तो डिफ्लेक्शन कब होता है, जब बल लगता है ना, जब बल लगता है तभी डिफ्लेक्शन होता है। यानी कि इसका फोर्स कहां दे दिया, ऊपर की तरफ, बल कहां लग रहा है, इधर। और ये चल रहा है अल्फा कण इधर। अगर अल्फा कण इधर चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि करंट हमें दे दिया। आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा। देखो कितना आसान हो गया ना, हो गया आसान। क्या करना है, एफ फोर्स ऊपर ही दे रहा है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड और ये होता है करंट। अब आपको क्या करना है, अपना अंगूठा इस तरह, इस करंट को ये है ना करंट, ये उंगली करंट है, इस करंट की डायरेक्शन आप इधर घुमा दो। तो देखो क्या फोर्स ऊपर लग रहा है, हाँ। क्या जहां करंट जा रहा है ये उंगली उधर जा रही है, देखो ध्यान से, करंट किधर जा रहा है, इधर की तरफ। हाँ सर, फोर्स ऊपर लग रहा था, हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगेगा बताओ, बाहर की तरफ आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे टूवर्ड साउथ, टूवर्ड ईस्ट, डाउनवर्ड, अपवर्ड। अब देखो साउथ नीचे है, ठीक, नॉर्थ ऊपर है। नॉर्थ के डायरेक्शन में कौन है, अंगूठा है। साउथ कहाँ हो जाएगा, इस अंगूठे के नीचे। तो ये नीचे तो जा नहीं रहा, ये कहाँ जा रही है, उंगली आपकी तरफ आ रही है। ये उंगली कहाँ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। ये है नॉर्थ। अब ऊपर मत बोलना इसे, नॉर्थ है ये, ठीक है। अब मैं एक्चुअली में आपको बताऊं तो नॉर्थ क्या होता है, देखो ऐसा होता है नॉर्थ। नॉर्थ होता है आपके आगे, ये होता है नॉर्थ। अगर फील कराऊं तो ये हो गया नॉर्थ, आपके पीछे हो गया साउथ, ठीक है। नॉर्थ ऐसे है ना, तो आपके सामने, आप ऐसे समझो आपके सामने नॉर्थ, ठीक है। इसको उठा के ऐसे रखो, इसको उठा के ऐसे रखो। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब फील करो, नॉर्थ, पीछे मेरे साउथ, यानी कि ये उत्तर, पीछे मेरे दक्षिण, ये क्या हो गया ईस्ट और ये क्या हो गया वेस्ट, ठीक है, पूरब पश्चिम। अब जरा ध्यान समझना, नॉर्थ की तरफ आ रहा था कौन, फोर्स। तो फोर्स का है अंगूठा। अब मैंने ये देखो ध्यान से क्या किया, अंगूठा आपकी तरफ कर दिया। नॉर्थ कहाँ है, मेरे सामने। दोनों उंगलियां खोल दी। करंट कहाँ चल रहा है, करंट कहाँ चल रहा है, करंट कहाँ चल रहा है, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ, देखो ये तो बोला ईस्ट बोला ना, द करंट इज वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ। तो अंगूठा आपकी तरफ, करंट कहाँ है, वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ ले आओ करंट को, ले आओ करंट को। देखो वैसे तो ये बन रही थी तो आपकी तरफ आ रही थी, अब बनाओ ये आपकी तरफ है, करंट कहाँ आ रहा है, इधर की तरफ। ये आ रहा है फोर्स नॉर्थ की तरफ, करंट आ रहा है मेरी तरफ, देखो करंट इधर जा रहा है, उंगली तो इधर ही आएगी ना, ये उंगली इधर आ रही है। ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। ना साउथ ना अपवर्ड। अपवर्ड कब होगा, जब ऊपर जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा डाउनवर्ड। फिर से समझना, अंगूठा आपकी तरफ, इस उंगली को खोल दिया 90 डिग्री पे और इसको इधर कर दिया। तो करंट किधर जा रहा है सर, करंट इधर जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये क्या आ रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये क्या लग रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, आप आराम से इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं।
आपका 100% आंसर सही होंगे, तो जल्दी से नोट कर लें। तो बेसिकली हमारा जो मैग्नेटिज्म है ये मेडिकल में भी यूज होता है, यानी कि आपको पता होगा जब आप कभी चिकित्सालय में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो भी कहते हैं एमआरआई करानी पड़ेगी या कुछ चीज होती है, तो उसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड बहुत काम आता है। तो एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है जो धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र निकालती है, उससे चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। इवन वीक आयन करंट दैट ट्रैवल अलोंग द नर्व सेल, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या ट्रैवल करता है, आयंस करते हैं। हम खाना खाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसमें, नमक है, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, शुगर उगर, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे काम करते हैं। बेसिकली नमक हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसमें सोडियम वोडियम पोटेशियम, केला वेला हम खाते हैं, उसमें हमें मिलता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और ये हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। अब अगर आयन फ्लो करेगा कोई, जैसे कैटायन एनायन आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे, अगर वो फ्लो करेगा, यानी कि कैटायन एनायन के बहाव से भी तो क्या आता है, धारा उत्पन्न होती है। और अगर हमारे शरीर में धारा करंट बह रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर भी एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, छोटा सा ही होगा पर होगा जरूर। तो यही कह रहा है कि हमारे वीक आयन जो होता है वो हमारी नर्व सेल के अंदर, यानी कि हमारी मनुष्य की नसों के अंदर से ये दौड़ रहे होता है इन अवर बॉडी, और यहाँ से प्रोड्यूस होता है एक चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम टच करेंगे कुछ भी, तो हमारी नर्व्स के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है, जो हमारी मसल्स को क्या करता है, बताता है वी नीड टू यूज दिस इम्पल्स प्रोड्यूस अ टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड। और ये इम्पल्स क्या करता है, एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है। दीज फील्ड आर वेरी वीक, इतने छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, बहुत दुर्बल है, या आप कह सकते हो बहुत वीक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, लगभग 1 बिलियन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही छोटा। ठीक है, तो दो मेन ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी में है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एक होता है दिल और एक होता है दिमाग। दिल और दिमाग यानी कि हार्ट और ब्रेन के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिस ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो हमारी बॉडी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी के कारण जब हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई कराते हैं, तो हमारे बॉडी ऑर्गन के फोटोग्राफ लिए जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम एक मैग्नेटिक फील्ड से इस मैग्नेटिक फील्ड को मैच कराएंगे, चेक कराएंगे, रेजोनेंस बनाएंगे, अनुनाद बनाएंगे, और वहां से क्या आ जाएगी, फोटोग्राफ्स हमारे उस ऑर्गन का आ जाएगा, जिससे हमें मेडिसिनल डायग्नोसिस करके पता लगता है कि क्या क्या दिक्कत हो रही है या क्या क्या परेशानी है हमारे इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि अंदरूनी बॉडी के अंदर या शरीर के अंदरूनी भागों। तो ये चीज हमें पता लग जाती है कि दिल में क्या दिक्कत हो रही है, या लिवर में, किडनी में, फंक्शनैलिटी में क्या फर्क पड़ रहा है, उसके उपयोग में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही। सो मेडिसिनल यूज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस बात को पूरी नोट करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी नोन, ये पता होना चाहिए। तो एमआरआई की फुल फॉर्म भी लिखेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नया टॉपिक हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक मोटर, जो हम आगे क्लास में करेंगे। तो देख लेते हैं फटाफट आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो हमने ये देखा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल होता है आप अपने लेफ्ट हैंड को क्या करो, एक्सटेंड करो, स्ट्रेच करो, जिसमें से आप अपने थंब को, अपनी फोर फिंगर को, अपनी मिडिल फिंगर को क्या कर दो, स्ट्रेच कर दो 90 डिग्रीज में। अब आपका जो थंब है यानी कि अंगूठा, ये बताएगा मोशन फोर्स, जो ये फोर फिंगर है यानी कि ये वाली उंगली है, ये बताएगी आपको क्या, आपकी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये आपको बताएगा, यानी कि ये जो मिडिल फिंगर है ये आपको बताएगी करंट के बारे में। तो आपको स्ट्रेच कर, और बस जहां पे भी जैसे डायरेक्शन में बोलेगा उस तरीके से अपनी उंगलियों को सेट कर देना है। आपको दो चीज बताई रहेंगी, तीसरी चीज पूछेगा, बस यही होता है। ठीक है, अगर दो चीज नहीं बताई होगी तो एक हिंट दे रखी होगी जिससे दूसरी चीज पता लग जाए। देखो जैसे अभी वो क्वेश्चन पढ़ा था ना कि अल्फा पार्टिकल चल रहा था, तो अल्फा पार्टिकल क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव जहां चल रहा होगा यानी कि धनात्मक आवेश जहां चलता है उस दिशा पे हमारा करंट बहता है, यानी कि करंट वहां चलता है। तो आपने करंट कहाँ लगा देना है, पॉजिटिव के साथ लगा देना है। अगर बोले इधर जा रहा है तो आपने करंट को इधर घुमा देना है, ऐसे घुमा देना है, घूमेगा यही हाथ। अब ऐसे आप मत घूम जाना, आप घूम भी सकते हो, देखो ऐसे, ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने आप को घुमा लो। तो इस तरीके से आप घूम सकते हो कि करंट इधर जा रहा था, ऐसा हो रहा होगा, फोर्स ऊपर लग रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रहा होगा, इधर की तरफ, है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अपनी इन तीन उंगलियों को ही घुमाना है। दो चीजें आपको दे रखी होगी, तीसरे की आपको दिशा पकड़नी की किधर की तरफ जा रहा है, वहीं से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे फिर हमने ये देखा कि कौन कौन से डिवाइस है जो भाई साहब इस पूरे पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, यानी कि बेसिकली जिसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर हो और मैग्नेटिक फील्ड हो, जिसके अंदर क्या हो, धारावाही एक चालक तो हो, साथ साथ में एक चुंबकीय क्षेत्र भी हो। तो यहाँ पर हमारा काम करेगा मोटर, जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं, फिर जनरेटर, जनरित, उसके बाद हम बात करते हैं लाउड स्पीकर को, माइक्रोफोन की, और फिर आता है हमारे पास विभिन्न प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने इस पे क्वेश्चंस देखे
कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए थे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था तो उसके अपोजिट कौन जा रहा होता भैया, इलेक्ट्रॉन के विपरीत बह रहा होता है हमारा धारा। तो याद रख लेना कि कल के दिन इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ दे दे तो इलेक्ट्रॉन को भी नोटिस करना कि नेगेटिव के अपोजिट बहता है हमारा करंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जानी। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है यहीं पे खत्म। बात करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर की, यानी कि विद्युत मोटर की। तो आज के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।